शो की स्टार्टिंग होती है हमारी शो की फीमेल लीड नकदा से। दा एक मिडिल क्लास लड़की है जो अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। वो ऑनलाइन फेक आईलैशेस बेचती है और बड़े ही फिल्मी स्टाइल में लाइव स्ट्रीम करती है। बेचारी की माँ ने रेस्टोरेंट खोला था जो फ्लॉप हो गया और अब उन पर 1.3 मिलियन का उधार है। दा का एनकाउंटर एक रिच गाय रथ से होता है जब वो गलती से उसकी महंगी कार को ठोक देती है। रथ काफी कूल निकलता है और उसे बिना फाइन लिए जाने देता है, जिस पर दा फिदा हो जाती है। दूसरी तरफ है क्यू जो सुपर रिच है पर अपनी माँ नादी से नफरत करती है। नादी एक बड़ी कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक की बॉस है। इनके बीच का टेंशन तब दिखता है जब क्यू अपनी माँ को सबके सामने ताना मारती है कि उन्हें उसकी फिक्र नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। रथ क्यू का बचपन का दोस्त और मंगेतर है। वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके डैड की कब्र पर जाकर प्रॉमिस करता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। ड्रामा तब बढ़ता है जब नादी को पता चलता है कि उसने पुकेत में जो जमीन खरीदी थी वो इलीगल है। उसने एक पावरफुल पॉलिटिशियन पिंक के 1000 मिलियन उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे, वो भी किसी को बिना बताए। जब पिंक अपने पैसे वापस मांगता है नादी फंस जाती है। पैसे जुटाने के लिए वो रथ की फैमिली से क्यू की शादी का 500 मिलियन डाउरी मांग लेती है। बेसिकली वो अपनी बेटी की शादी को अपना बिजनेस बचाने के लिए यूज कर रही है। थोड़ी देर बाद क्यू को अपने फ्रेंड पीट के साथ वेकेशन पर दिखाते हैं। पीट एक गैम्बलर है और उसने क्यू से पैसे भी उधार लिए हैं। नेक्स्ट सीन की शुरुआत टेंशन से होती है। क्यू और रथ के बीच झगड़ा होता है क्योंकि रथ ने क्यू को उसके पुराने बॉयफ्रेंड पीट के साथ देख लिया था। क्यू गुस्से में कार चला कर निकल जाती है। दा भी उसी वक्त रोड पर होती है और किस्मत का खेल देखो, क्यू और दा का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि क्यू कोमा में चली गई है और शायद कभी ना जागे। एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, उसे कुछ याद नहीं है कि वो कौन है। नादी क्यू की माँ को पता चलता है कि अगर क्यू की शादी रथ से नहीं हुई तो उसे 500 मिलियन की डाउरी नहीं मिलेगी और वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो डॉक्टर गुसोन जो उससे प्यार करता है उसको मनाती है कि वो दा का प्लास्टिक सर्जरी करके उसे क्यू जैसा बना दे। दा की मेमोरी तो नहीं है, इसलिए नादी उसे झूठ बोलती है कि उसका नाम क्यू है और वो उसकी बेटी है। नादी उसका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट करती है, उसे रथ की फोटो दिखाती है और कहती है कि रथ उसका होने वाला पति है। दा जो अब नकली क्यू है बेचारी कंफ्यूज है पर वो नादी की बातों पर यकीन कर लेती है। दूसरी तरफ दा की असली माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल से शिफ्ट हो गई है पर नादी उसे गुमराह कर देती है। नादी इतनी चालाक है कि वो सीसीटीवी फुटेज से भी दा के निकलने का निशान मिटा देती है। डॉक्टर गुसोन को दा की माँ पर थोड़ा तरस आता है पर वो नादी के दबाव में चुप रहता है। दा होश में आती है पर उसे कुछ याद नहीं। जब रथ उससे मिलने आता है तो वो उसे पहचान नहीं पाती। रथ काफी गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि असली क्यू ने उसे धोखा दिया था। नादी इस मेमोरी लॉस का फायदा उठाती है और दा को झूठ बोलती है कि वो रथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पॉलिटिशियन पिंक का दबाव बढ़ता जा रहा है। नादी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें उसे हर महीने 20 मिलियन का इंटरेस्ट भरना है। नादी को अब हर हाल में क्यू और रथ की शादी करवानी है ताकि वो रथ के पैसे से अपना कर्ज चुका सके। वो दा को पैसे बनाने की मशीन समझ रही है। दा के चेहरे से बैंडेज हटाई जाती है। डॉक्टर गुसोन उससे कहता है कि वो बिल्कुल पहले जैसी लग रही है पर दा को अपना ही चेहरा अजीब लगता है। उसे एक फीलिंग आती है कि ये चेहरा उसका नहीं है पर नादी उसे फोटोज दिखा दिखा कर यकीन दिलाती है कि वही क्यू है। रथ ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि शादी होगी पर वो ये सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रहा है। वो दा से बहुत ज्यादा रूडली बात करता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। दा बेचारी ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसका फियांसे उससे इतनी नफरत करता है। नादी दा को क्यू के बड़े से घर ले जाती है। दा वहाँ की हर चीज को देखकर हैरान है। वो उसे बड़ा सा घर, उसके कपड़े और यहाँ तक कि अपने मरे हुए डैड की तस्वीर भी याद दिलाती है। रथ दा को घर छोड़ने आता है। वो अभी भी क्यू से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया था। जब वो दा को उसके रूम में ले जाता है और दा से सवाल करता है, बेचारी दा को कुछ याद नहीं कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो पर मुझे याद ही नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। दिन दा का दोस्त है, उसे पूरा यकीन है कि दा क्लिनिक में ही है। वो पुलिस के साथ वहाँ रेड मारता है पर नादी और डॉक्टर गुसोन ने सब कुछ मिटा दिया है। कुवान जो डॉक्टर गुसोन की बेटी है दिन पर भड़क जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद हमें एक फनी और क्यूट सीन दिखाया जाता है। दा अपने पुराने वाले अंदाज में आईलैशेस लगाने की प्रैक्टिस करती है। वो मेड को सिखाती है कि आईलैशेस लगाने के बाद विंग कैसे करते हैं। ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि असली क्यू कभी भी ऐसे इजी गोइंग नहीं थी। बाद में मेमोरी वापस लाने के बहाने नादी रथ को मनाती है कि वो दा को अपने घर रथ हाउस ले जाए। डाइनिंग टेबल पर दा कहती है कि नूडल्स के साथ चिली सॉस खाना चाहिए
क्योंकि चौनबुरी के लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि दा असली में चौनबुरी से है। लास्ट में डॉक्टर गुसोन बताता है कि वो दा को ऐसी दवाइयाँ दे रहा है जो सिर्फ स्किन के लिए अच्छी हैं, पर मेमोरी वापस आने में कोई मदद नहीं करेगी। वो चाहते हैं कि दा हमेशा के लिए क्यों बनकर ही रहे। नादी और डॉक्टर गुसोन ने जर्मनी से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉन को बुलाया है। वो उसे क्लिनिक के एक सीक्रेट एरिया में रखते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दा घर में चाइनीज न्यूज़पेपर देखती है और उसे बड़े मजे से पढ़ने लगती है। मेड हैरान है क्योंकि असली क्यू को तो चाइनीज का सी भी नहीं पता था। नादी को जब ये पता चलता है तो वो डर जाती है। दा के स्टेप फादर चाइनीज थे, इसलिए वो चाइनीज बोल सकती है। नादी इतनी जालिम है कि वो डॉक्टर गुसोन से पूछती है कि क्या कोई ऐसी दवा है जो दा की मेमोरी हमेशा के लिए मिटा दे। डॉक्टर गुसोन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो लोग पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं। घर में दा किचन में जाती है और खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। वो उसमें पेपरिका पाउडर और चिली सॉस डालती है। वो मेड को बताती है कि ये दा की रेसिपी है। बाद में वो बात पलट देती है कि उसने उसे टीवी पर देखा था। असली क्यू कभी किचन में नहीं गई थी और वो हमेशा होटल का खाना खाती थी। पेट क्यू का पुराना आशिक दा से मिलने घर जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। दा उसे पहचान नहीं पाती, पर पेट उसे होटल ले जाने के लिए मना लेता है, ये कहकर कि उनकी दोस्त पिम वहाँ पर बीमार है। ये सब पिम और पेट का एक प्लान है रात को भड़काने के लिए। पिम रात को कॉल करके बताती है कि क्यू और पेट होटल में साथ हैं। रात गुस्से में पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि क्यू बिना बताए घर से निकल गई है और पेट के साथ है। उसे लगता है कि मेमोरी लॉस का सिर्फ एक बहाना है और क्यू अभी भी वही पुरानी बैड गर्ल है। पेट जब दा के साथ होता है तभी रथ वहाँ पहुँच जाता है और पेट की डिनाई कर देता है। रथ को लगता है कि क्यू अभी भी पुरानी वाली बैड गर्ल है जो बॉयज के साथ घूमती है। वो उसे बहुत बुरा भला कहता है। दा बेचारी ये सब सुनकर टूट जाती है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। रथ गुस्से में दा को बारिश में छोड़कर चला जाता है। बाद में जब वो वापस आता है वो देखता है कि दा एक मरी हुई बिल्ली को उठाकर रो रही है। मेड और जंग हैरान है क्योंकि असली क्यू जानवरों से नफरत करती थी, पर ये वाली तो उनके लिए रो रही है। दिन दा के असली बॉयफ्रेंड को पता चलता है। क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज से दा के गायब होने वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है। वो डॉक्टर गुसोन की बेटी कुआन को मिलता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। कुआन को भी अपने डैड पर शक होने लगता है और वो दिन की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। दा को दिन का चेहरा देखकर कुछ फील होता है। वो कुआन की मदद से दिन के ऑफिस जाती है। हालांकि दिन को दा का चेहरा क्यों जैसा लगता है, पर उसे उसकी आंखें और आवाज दा जैसी लगती हैं। दा उससे अपना हिस्ट्री पूछती है, कॉलेज, घर का पता, ये सोचकर कि शायद वो उसे पहले से जानती हो। दिन दा को बताता है कि क्यों नहीं उसकी गर्लफ्रेंड दा का एक्सीडेंट किया था। ये सुनकर दा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी नहीं बताया। उसी वक्त दिन को रेस्क्यू फाउंडेशन से कॉल आता है कि उन्हें उस एक्सीडेंट का वीडियो मिल गया है। रथ को जब पता चलता है कि दा दिन से मिलने गई थी वो और गुस्सा हो जाता है। वो दा का फोन छीन लेता है और उसे वार्न करता है। उन दोनों के बीच की बहस अब हेट लव रिलेशनशिप बनती जा रही है। रथ दा को उस जगह ले जाता है जहाँ उसने असली क्यू को प्रपोज किया था। दा को कुछ याद नहीं आता, पर वो रथ को इतना दुखी देखकर माफी मांगती है। रथ उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी आजादी एक ही लड़की के लिए कुर्बान कर दी थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। दा अपनी माँ नादी से पूछती है कि उसने एक्सीडेंट की बात क्यों छुपाई। नादी एक नई कहानी बना देती है कि दा ज्यादा इंजर्ड नहीं थी और वो क्लिनिक से खुद भाग गई थी क्योंकि उसे लगा था कि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। नादी का असली प्लान है कि दा और रथ की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए ताकि उसे 500 मिलियन मिल सके। नादी एक प्लान बनाती है और रद्दा को एक रिसोर्ट भेजती है, पर जानबूझकर सिर्फ एक ही मून स्वीट बुक करती है। रद्दा को छेड़ता है कि वो हमेशा टूथपेस्ट बिकनी पहनती थी, पर दा शर्माना शुरू कर देती है और मना कर देती है। जब दा रात को बाहर दिन से फोन पर बात कर रही होती है, दिन उसे एक्सीडेंट का वीडियो भेजता है। एक चोर उसका फोन छीनने की कोशिश करता है। रत उसे बचाने आता है और उसे चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में दा बहुत रोती है और रत उसे छेड़ता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। रत एडमिट करता है कि वो दा के लिए जेलस है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि असली क्यों मरी नहीं है, वो एक सीक्रेट रूम में कोमा में है। डॉक्टर जॉन एक नई जनरेशन की दवाई सजेस्ट करता है उसे ठीक करने के लिए, पर नादी मना कर देती है। नादी कहती है कि अगर पुराने क्यू वापस आ गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो चाहती है कि असली क्यू सोती रहे जब तक उनका काम ना हो जाए। दिन कुआन से क्लिनिक के रिकॉर्ड मांगता है। कुआन पहले मना करती है, पर दिन उसे अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है ताकि वो उनका दुख समझ सके। उनकी कंडीशन देखकर कुआन का दिल पिघल जाता है, खासकर जब वो देखती है कि दा की मॉम अपनी बेटी को कितना याद करती है। कुआन फैसला करती है कि वो दिन की हेल्प करेगी। क्लिनिक के राज खोलने में रथ की चोट अब ठीक हो रही है। रथ एडमिट करता है कि वो खुश है कि वो अपनी पुरानी यादें भूल गई है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फिर से बुरी लड़की बन जाए।
डॉक्टर गुसौन और नादी के बीच लड़ाई होती है। डॉक्टर गुसौन अब इस साजिश से थक चुका है और रिटायर होना चाहता है, पर नादी उससे कहती है कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। नादी का लालच बढ़ता जा रहा है। वो चाहती है कि रथ से शादी की रकम मिलते ही वो अपने सारे कर्ज चुका देगी। असली क्यू अभी भी कोमा है। नादी सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि डॉक्टर जॉन, जो असली क्यू का इलाज कर रहा है, बेड के पास बहुत देर तक रुका हुआ है। उसे शक होता है कि डॉक्टर जॉन कुछ छिपा रहा है। वो तभी वहाँ पर पहुँचती है और उसे धमकाती है। रिसोर्ट में जब दा स्विमिंग पूल में होती है, एक अजनबी लड़का उसे अप्रोच करता है। रथ को इतनी जेलसी होती है कि वो उस लड़के की ठुकाई करने चला जाता है। वो दा पर चिल्लाता है कि क्या वो फिर से पुरानी हरकतें शुरू कर रही है। दा रोने लगती है और माफी मांगती है, जिसके बाद रथ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे गले लगा लेता है। रथ और दा के बीच का गुस्सा प्यार में बदल जाता है। रथ को पक्का यकीन हो रहा है कि ये लड़की क्यू है ही नहीं। वो अपने डैड को बताता है कि भले ही इसका चेहरा क्यू जैसा है, पर इसका बिहेवियर और पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, और कहता है कि मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं श्योर हूँ ही नहीं। एक बिजनेस मीटिंग के दौरान दा गलती से चाइनीज बोलने लगती है, जिससे रथ के डैड का नुकसान होने से बच जाता है। इतना ही नहीं, वो लड़की जो बॉस्टन में पढ़ी थी अब सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ पा रही। रथ दा को शॉपिंग पर ले जाता है। वहाँ पर दा फॉल्स आईलैशेस के बारे में एक्सपर्ट की तरह बात करती है और प्राइस भी नेगोशिएट करती है। रथ हैरान है क्योंकि पुरानी क्यू सिर्फ क्रेडिट कार्ड स्वाइप करती है और कभी बार्गेनिंग नहीं करती। दा कहती है कि उसे पुरानी क्यू के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रथ एक वेलनेस सेंटर खोलने के लिए जमीन देखने जाता है और वहाँ का ओनर कोई और नहीं बल्कि दिन निकलता है। दिन जानबूझकर रथ को वहाँ बुलाता है ताकि वो दा से मिल सके। वो उन्हें लंच पर इनवाइट करता है। दिन दा को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही दा के सर में तेज दर्द हो जाता है। उसे धुंधली यादें आने लगती हैं, जिससे वो बेहद परेशान हो जाती है। रथ उसे तुरंत घर ले जाता है। सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब रथ दा का सीटी स्कैन रिपोर्ट चेक करता है। उसे पता चलता है कि दा का दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर जो दवाइयाँ उसकी माँ उसे दे रही थी वो दिमाग की नहीं, सिर्फ स्किन की है। रथ गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि नादी नहीं चाहती कि दा की याददाश्त वापस आए। दा रथ से कहती है कि उसे नादी के साथ बिल्कुल भी माँ वाली फीलिंग नहीं आती। जब वो उसे गले लगाती है तो उसे कोई अपनापन महसूस नहीं होता। वो रथ से सवाल करती है कि क्या वो सच में क्यू है। रथ उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है और पुरानी दवाइयाँ फेंकने को कहता है। रथ और दा उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ असली दा की माँ काम करती है। दा को वहाँ का खाना और माहौल बिल्कुल फेमिलियर लगता है। वो रेस्टोरेंट की ओनर, जो उसकी असलियत में माँ है, उसको देखकर इमोशनल हो जाती है। हालांकि वो उन्हें पहचान नहीं पाती। वहाँ की एक वर्कर नोटिस करती है कि इस लड़की की आवाज और स्टाइल बिल्कुल उनकी पुरानी दा जैसा है। नादी और रथ के डैड शादी की बात करते हैं। नादी चाहती है कि शादी अभी हो जाए, पर दा सबके सामने मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक उसे अपनी सच्चाई पता नहीं चलती वो शादी नहीं करेगी। नादी गुस्से में उसे घर चलने को कहती है, पर दा इनकार कर देती है। दा अपना पुराना सामान एक बैग में डालती है और नादी को देती है। वो कहती है कि उसे ये पुराने कपड़े पसंद नहीं हैं और वो अब रथ के साथ ही रहेगी। नादी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और डॉक्टर गुसौन से कहती है कि मैंने उसे नई जिंदगी दी है, मैं उसे तबाह भी कर सकती हूँ। नादी और डॉक्टर गुसौन हार मानने वालों में से नहीं हैं, ताकि इनकार के बाद भी वो रथ के डैड पर प्रेशर बनाते हैं। ऑफिस और घर के माहौल में हम देखते हैं कि रथ अब दा को प्रोटेक्ट करने लगा है। वो उसे पुरानी क्यू की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि उसके नए और मासूम रूप की इज्जत करता है। रथ उसे हौसला देता है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जब रथ दा के फिंगरप्रिंट चेक करवाता है, रिजल्ट में साफ हो जाता है कि ये लड़की क्यू नहीं बल्कि दा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिंगरप्रिंट 64 बिलियन लोगों में से सिर्फ एक का ही होता है, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। रथ को अब 100% यकीन हो गया है कि उसके सामने खड़ी लड़की क्यू नहीं बल्कि दा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। नादी दा पर शादी के लिए बहुत गुस्से में प्रेशर डालती है। वो दा से गुस्से में कहती है कि तुमने रथ के साथ रहकर अपनी इज्जत गवा दी है, अब शादी ही एक रास्ता है। लेकिन दा डरती नहीं है और साफ कह देती है कि वो किसी के दबाव में शादी नहीं करेगी। रथ को जब पता चलता है कि नादी ने दा का चेहरा बदलने के लिए डॉक्टर गुसौन का इस्तेमाल किया है, तो वो और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। नादी और डॉक्टर गुसौन एक सीक्रेट लोकेशन पर जाते हैं जहाँ असली क्यू को कोमा में रखा गया है। नादी उस पर पैसे खर्च करने से चिढ़ती है और कहती है कि इसका मरना ही बेहतर है, फिजूल का खर्चा हो रहा है। रथ दा को अपने घर के सेफ का पासवर्ड और सारी जिम्मेदारी दे देता है। वो उसे 5 मिलियन का जेवर और 1 मिलियन कैश देता है इमरजेंसी के लिए। जब दा कहती है कि लोग कहते हैं कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ, तो रथ कहता है कि तुम वो पुराने क्यू नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नादी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लाबेल क्लिनिक लॉस में जा रहा है और वो लोन की किस्तें भी नहीं भर पा रही है। उसका इन्वेस्टर
उसे देता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो क्लिनिक पर पूरा कंट्रोल ले लेगा। नादी डेस्परेशन में डॉक्टर गुसॉन से 5 मिलियन मांगती है, पर वो भी मना कर देता है। पीट दा को रास्ते में रोक लेता है और 2 मिलियन मांगता है। वो उसे शादी के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, बट तभी रत वहाँ पहुँच जाता है और पीट की जमकर धुनाई करता है। रत उसे वार्न करता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। दा ट्रेनिंग के लिए लाबेले क्लिनिक जाती है। वहाँ पर वो बड़े स्मार्ट बिजनेस आइडिया देती है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्यूटी ब्लॉगर का यूज करना। नादी और डॉक्टर गुसॉन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये दा पुराने क्यू से कहीं ज्यादा समझदार और बिजनेस माइंडेड है। दा, रत और उसके दोस्त जू जाते हैं। वहाँ दा अचानक एक बच्चों जैसा गाना गाने लगती है। दिन वहाँ मौजूद होता है और वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये गाना तो दा ने खुद लिखा था, तुम इसे कैसे जानती हो? दा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि ये गाना उसके दिमाग में कैसे आया। नादी उस जगह जाती है जहाँ असली क्यू कोमा में है। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपनी ही बेटी का ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करती है ताकि खर्चा कम हो जाए, पर डॉक्टर रोक लेता है और समझाता है कि वो पागलपन ना करे। नादी की बढ़ती हुई मुश्किलें देखकर दा का दिल पिघल जाता है। वो रत के पास आती है और खुद उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। दा कहती है कि वो नादी की मदद करना चाहती है और शादी की गिफ्ट मनी मांगती है ताकि वो नादी का कर्जा चुकाने के काम आए। रत शादी के लिए मान तो जाता है, पर वो एक शर्त रखता है। वो कहता है कि शादी ट्रेडिशनल तरीके से होगी, पर वो अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। वो नादी से 2 महीने का वक्त मांगता है 500 मिलियन का इंतजाम करने के लिए। असल में रत वक्त निकाल रहा है ताकि वो असली क्यू और नादी का सच सामने ला सके। डॉक्टर गुसोन की बेटी कुआन को भी शक होने लगा है। वो अपने डैड के कंप्यूटर से दा की प्लास्टिक सर्जरी की फाइल्स चुरा लेती है। उसे पता चलता है कि दा की सर्जरी सिर्फ चोट ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसका पूरा हुलिया बदलने के लिए की गई थी। वो दा की नोज को गौर से देखती है और उसे रत से अपने शक के बारे में बात करती है। नादी और डॉक्टर गुसोन को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रत और उसके डैड ने उनकी कार पर GPS लगाया होता है और वो उनका पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो सीक्रेट लोकेशन जहाँ पर क्यू है वहाँ तक पहुँच सकें। नादी को शक हो जाता है और वो चालाकी से रास्ता बदल लेती है। नादी को अब डर है कि रत सब कुछ जानता है। वो डॉक्टर गुसोन से कहती है कि रत ने शादी डीले इसलिए की क्योंकि वो हम पर नजर रख रहा है। उसे डर है कि अगर रत ने असली क्यू को ढूंढ लिया तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। रत को पता चलता है कि एक फॉरेनर डॉक्टर जॉन ने जू के पास एक घर रेंट पर लिया है। रत को शक है कि असली क्यू वही है। रत को शक है कि असली क्यू वहीं कहीं छुपी हुई है। वो उस फॉरेनर की फोटो ढूंढ निकालता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। डॉक्टर जॉन जिस लड़की का इलाज कर रहे थे वो होश में आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि असली क्यू है। डॉक्टर जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्यू होश में आते ही रत का नाम लेती है, पर डॉक्टर जॉन उसे बताता है कि रत अभी यहाँ नहीं है। नादी के लिए सबसे बुरा दिन आ गया है। रिया क्लिनिक में मीडिया के साथ पहुँचती है और अनाउंस करती है कि अब क्लिनिक का नाम लाबेले बाय रिया होगा। नादी ने जो कर्जा लिया था उसके बदले रिया ने क्लिनिक के सारे शेयर्स हड़प लिए हैं। नादी अब अपने ही क्लिनिक में सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रह गई है। इन सब हंगामों के बीच रत और दा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। रत दा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे कभी खोने नहीं देगा। रत ने दा के फोन में एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया है ताकि वो हमेशा उसकी सेफ्टी का ख्याल रख सके। कुआन अपने डैड डॉक्टर गुसोन से सीधा सवाल करती है कि क्या आपने दा की सर्जरी सिर्फ चोट ठीक करने के लिए की थी या उसका चेहरा चेंज करने के लिए। डॉक्टर गुसोन डर जाता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर कुआन को अब अपने डैड पर भरोसा नहीं रहा। क्लिनिक हाथ से निकलने के बाद नादी बिल्कुल पागल हो गई है। वो रिया से अपना बदला लेना चाहती है। डॉक्टर गुसोन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर नादी अब किसी की नहीं सुन रही। उसे लगता है कि अगर दा और रत की शादी जल्दी नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। रत चालाकी से दा को उस जगह ले जाता है जहाँ डॉक्टर जॉन ने असली क्यू को रखा है। क्यू गुस्से में दा को देख लेती है और बाहर आती है। दा भी उसे देखकर शॉक हो जाती है, पर डॉक्टर जॉन क्यू को वापस घर के अंदर ले जाता है। इस बीच दा कार के पास खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है, बट तभी रत आकर उसे कार में बैठने के लिए कहता है और वहाँ से ले जाता है। क्यू गुस्से में डॉक्टर जॉन पर चिल्लाती है कि कोई दूसरी लड़की उसकी जगह लेकर बैठी है। उसकी माँ उसे नहीं चाहती। डॉक्टर जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो लड़की उसकी जगह ले रही है उसे कुछ नहीं पता, पर क्यू अपना हक वापस मांगती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर घर पर दा बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में दिखती है। फिर उसके दिमाग में वही पुरानी बातें और रत की बातें गूंजने लगती हैं, जहाँ रत ने कहा था कि अगर वो असली क्यू नहीं है तो भी वो किसी और से शादी नहीं करेगा, बल्कि इस नए चेहरे के पीछे छुपी लड़की से ही कोर्ट मैरिज करेगा। उसे वो टाइम भी याद आता है जब उसे बताया गया था कि उसका असली नाम दा है।
हॉस्पिटल में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जहां मार्केटिंग प्लान पर बहस होती है। एक डॉक्टर बाय वन गेट वन फ्री प्लास्टिक सर्जरी ऑफर को कैंसिल करने की बात करता है क्योंकि इससे डॉक्टर्स पर वर्कलोड बढ़ रहा है और मिस्टेक हो सकती है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो सारे डॉक्टर्स को रिजाइन करना होगा। इसके बाद डॉक्टर्स डिमांड करते हैं कि नादी को उनकी पुरानी पोजीशन और सारे एडमिनिस्ट्रेशन पावर वापस दिए जाएं, मजबूरन मैनेजमेंट को, ताकि सारी शर्तें और पुराने सैलरी पैकेज वापस देना पड़ता है। नादी अपनी जीत से बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद रत और दा को एक साथ दिखाते हैं। दा कहती है कि उसे लगता है कि वो रत के लायक नहीं है क्योंकि उनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है। रत उसे समझाता है कि उसे कोई परफेक्ट गर्ल नहीं चाहिए, वो जैसी है वो उसके लिए बेस्ट है। रत उसे रोने से मना करता है और दोनों के बीच एक इमोशनल सीन बन जाता है। दिन कुआन के पास आता है और उसे स्नैक्स देता है। वो कुआन से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो उसकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट डे सेक्रेटरी रत को उसके साथ बिजी शेड्यूल के बारे में बताती है। रत काम पर जाने से पहले दा से बात करता है और कहता है कि आज वो लेट हो जाएगा। दा थोड़ी अजीब और इमोशनल बिहेव करती है। जाते जाते रत उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे बाय बोलकर चला जाता है। रत के जाने के बाद दा अकेले घर से निकल जाती है। उसे एक सुनसान रास्ते पर दिखाते हैं। तभी असली क्यू उसके सामने आ जाती है। क्यू उसे पकड़ लेती है और गुस्से में पूछती है कि उसने उसके जैसा चेहरा बनाने की हिम्मत कैसे की। दा डर जाती है और रोते हुए कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरी चली गई थी। उसे कुछ नहीं पता कि उसे किसका चेहरा दिया गया है। क्यू गुस्से में चिल्लाती है कि रत सिर्फ उसका है और दोनों के बीच एक नोकझोंक हो जाती है। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद रत घर पर फोन करता है। उसे पता चलता है कि क्यू सुबह ही अकेले टैक्सी से चली गई थी। रत परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकलता है। रास्ते में फोन का लोकेशन ट्रैक करता है तो पता चलता है कि लोकेशन बैंग याई एरिया में काफी देर से एक ही जगह पर रुकी हुई है। क्यू कहती है कि रत को सच में नहीं पता चला कि तुम कोई और हो या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। दूसरी तरफ नादी डॉक्टर गोसोन से मिलने आती है और उसकी पोजीशन वापस दिलाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो घर वापस आते हैं जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी नादी वहाँ आती है और गुस्से में पूछती है कि क्या हुआ और क्यू कहाँ है। रत बताता है कि उन्हें सिर्फ फोन मिला है और क्यू गायब है। नादी परेशान हो जाती है और सभी एक दूसरे से सवाल करते हैं कि क्या उनका कोई झगड़ा हुआ था या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। तभी नादी को उसके आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि उनके लोगों ने डॉक्टर जॉन को बैंग याई विलेज में ढूंढ निकाला है। थोड़ी देर बाद दा रत के घर वापस पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। रत उसे देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है कि उसने किसके साथ झगड़ा किया और उसका फोन रास्ते में कैसे गिरा था। रत के डैड पुलिस को सर्च ऑपरेशन रोकने के लिए बोलते हैं। रत उसे अपने पास बैठाता है। नादी गाड़ी लेकर उसी घर में पहुंचती है जहां क्यू अकेली होती है। नादी क्यू को देख लेती है और उसे बताती है कि उसने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया क्योंकि उस पर पिंक का बहुत कर्ज था। नादी ने क्यू के कोमा में होने की वजह से दा की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर क्यू बना दिया ताकि उसकी शादी रत से हो सके और वो ब्राइड प्राइस के पैसे से अपना कर्ज चुका सके। नादी कहती है कि वो दा को कुछ पैसे देकर वापस भेज देगी और अब क्यू वापस रत से शादी कर सकती है। तभी रत का कॉल आता है और वो नादी को बताता है कि क्यू मिल गई है। क्यू नादी से वीडियो कॉल पर बात करती है। क्यू स्क्रीन पर रत फिर से दा से पूछता है कि पूरे दिन क्या हुआ था, पर दा गुस्से और खामोशी से कहती है कि वो थक गई है। रत को लगता है कि वो उससे नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश करता है, पर दा उसे रूम से बाहर जाने के लिए कह देती है। अगले सीन में डॉक्टर जॉन उसी सुनसान घर में जाता है जहाँ क्यू बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है ताकि उसे वहाँ से ले जा सके। तभी नादी वहाँ आ जाती है और डॉक्टर जॉन के सामने पुराने प्यार का नाटक करती है। वो कहती है कि दुनिया ने उसे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था, उसके लिए उसका प्यार नहीं बदला। डॉक्टर जॉन इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है, पर जैसे ही वो पीछे हटता है नादी उसे खत्म कर देती है। नादी के बुलाने पर डॉक्टर गुसोन वहाँ आ जाता है। गुसोन कहता है कि तुमने वादा किया था कि अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, पर नादी कहती है कि अगर मैं इसे खत्म नहीं करती तो हम जेल पहुंच जाते। इधर रत के घर पर क्यू बाकी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर होती है। मेड के नूडल्स सर्व करने पर रत उसे चिली सॉस देता है। खाने के बाद रत और उसके डैड अकेले में बात करते हैं। डैड कहते हैं कि जब क्यू वापस आई थी तब उसने दा के कपड़े पहने हुए थे, इसका मतलब दोनों मिले थे। उन्हें शक होता है कि ये सब नादी की चाल है और असली क्यू के होश में आने पर उन्होंने असली क्यू और दा को बदल दिया है। रत परेशान है कि अगर ऐसा है तो दा कहाँ गायब है। नादी ने दा को किडनैप करके उसे एक सेफ हाउस में रखा है। थोड़ी देर बाद रत और दा की मॉम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रत उन्हें बताता है कि क्यू भी वहाँ आने वाली थी पर अब तक नहीं आई। इधर रत के डैड उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें नादी के साथ एक लड़की दिख रही होती है। रत के डैड बताते हैं कि इस लड़की का नाम
नामथिप है, जो पहले नादी की बहुत क्लोज सेक्रेटरी हुआ करती थी। वो कहते हैं कि नामथिप सब कुछ जानती थी, पर अचानक उसने जॉब छोड़ दी। रथ को शक होता है कि शायद नामथिप को नादी के किसी गहरे राज के बारे में पता चल गया था। रथ नामथिप की स्टेप मदर से मिलने जाता है और नामथिप के बारे में पूछता है। वो लेडी बताती है कि नामथिप की मौत तो 10 साल पहले ही हो गई थी और उसकी बॉस नादी उसकी अस्थियां लेकर आई थी और फैमिली को 5 लाख रुपए दिए थे। रथ और उसके डैड को पूरा यकीन हो जाता है कि नादी ने ही नामथिप को मारा होगा। रथ पुलिस से हेल्प मांगता है ताकि दा को ढूंढ सके। कुआन अपने फ्रेंड से फोन पर बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि जो खून उसने अपने डैड के जूतों पर देखा था वो किसी फॉरेनर का है। नादी पिंक के बेटे पीट से मिलती है, जो कर्ज के दलदल में फंसा है। नादी उसे 20 मिलियन का ऑफर देती है कि अगर वो अपने डैड के लॉकर से नादी के लोन पेपर चुरा कर उसे दे दे। पीट इस काम के लिए मान जाता है। दिन कुआन के क्लिनिक पर जाता है, जहाँ क्यू आई होती है। क्यू दिन को देखकर अजीब बिहेव करती है। बाद में दिन रथ के पास जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि तुमने मुझसे सच छुपाया कि पुरानी क्यू ही दा थी। रथ बताता है कि असली क्यू वापस आ गई है और दा गायब है। उसे शक है कि ये नादी और डॉक्टर गुसॉन का काम है। कुआन रोते हुए रथ को सर्जरी के सारे असली रिकॉर्ड दे देती है, इस शर्त पर कि रथ उसके डैड को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। डॉक्टर गुसॉन वहाँ से निकलता है। रथ और उसके डैड गाड़ी में उसका पीछा कर रहे होते हैं। पीट चुपके से अपने डैड पिंक के ऑफिस में जाता है और लॉकर का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करता है ताकि नादी के लोन के पेपर्स चुरा सके। थोड़ी देर बाद रथ को पुलिस का कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि डॉक्टर गुसॉन के जूतों पर जो खून मिला था गायब हुए डॉक्टर जॉन का है। ये सुनकर रथ शॉक हो जाता है। डॉक्टर जॉन को उनके रिलेटिव ढूंढ रहे हैं, जिसका मतलब है कि डॉक्टर जॉन शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब कुआन को ये पता चलता है तो वो टूट जाती है और रोने लगती है। पीट चुपके से लॉकर से चुराए हुए लोन पेपर लेकर नादी के पास पहुंचता है। दी पेपर देखकर बहुत खुश होती है और पीट को इनाम के तौर पर पैसे और एक स्पेशल वेकेशन लीव देती है। पीट पैसे लेकर बहुत प्राउड फील करता है और वहाँ से निकल जाता है। रथ अपने रूम में काम कर रहा होता है, तभी क्यू वहाँ आती है। वो रथ की पुरानी तस्वीरों को देखकर कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं और इन्हें फेंक देना चाहिए। वो रथ के साथ क्लोज होने की कोशिश करती है, पर रथ थका होने के बहाना बनाकर पीछे हट जाता है। रथ और उसके डैड जीपीएस ट्रैक करते हुए उस एरिया में पहुंचते हैं जहां नादी और डॉक्टर गुसॉन ने दा को रखा है। वो छुप कर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड खड़े हैं। सेफ हाउस के अंदर नादी और डॉक्टर गुसॉन बात कर रहे हैं। नादी कहती है कि जैसे ही रथ और क्यू की शादी होगी उसे ब्राइड प्राइस मिल जाएगा। वो दा का चेहरा पहले जैसा करके उसकी माँ के पास भेज देगी और पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देगी। डॉक्टर गुसॉन उससे कहता है कि उम्मीद है तुम सच बोल रही हो और डॉक्टर जॉन जैसा हाल इसका नहीं करोगी। बाहर से रथ गार्ड को देखकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। उसके डैड उसे समझाते हैं कि हमें उससे पहले एक सॉलिड प्लान बनाना होगा, वरना दा की जान को खतरा हो सकता है। रथ और उसके डैड समझ जाते हैं कि नादी और डॉक्टर गुसॉन को फंसाने का एक ही तरीका है, एक अचानक शादी रखना। रथ क्यू को शादी के लिए प्रपोज करता है। अगले सीन में दोनों फैमिलीज मिलते हैं और डिसाइड होता है कि परसों ही इनकी वेडिंग सेरेमनी रखी जाएगी। दी पैसों के लालच में तुरंत मान जाती है। दी फिर से सेफ हाउस आती है और कहती है कि शादी होने वाली है, इसलिए दा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए क्योंकि ये लड़की एक कचरा है। डॉक्टर गुसॉन गुस्से में उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये इंसान है, कचरा नहीं, और वो नादी को दोबारा वहाँ आने से मना कर देते हैं। नादी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रथ के डैड और पुलिस टीम मैप लेकर पूरा प्लान बनाते हैं। कुआन जिम्मेदारी लेती है कि शादी के दौरान वो नादी के बिल्कुल पास रहेगी ताकि नादी अपना फोन ना उठा सके और अपने आदमियों को अलर्ट ना कर पाए। पिंग और उसके असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि नादी ने पीट को भेजकर लॉकर से ओरिजिनल लोन के पेपर चुरा लिए हैं। गुस्से में कहता है कि नादी पहले बहुत चालाक थी पर अब बेवकूफ बन गई है क्योंकि सारे शेयर्स तो पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं, इसलिए अब नादी को एक सबक सिखाना होगा। रथ की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, जो बहुत ही शांत और बिना किसी शोर शराबे के होती हैं। जब नादी और क्यू वहाँ पहुँचती हैं, तब नादी हैरान होती है कि इतनी बड़ी शादी इतनी शांत क्यों है। तभी कुआन वहाँ आती है और कहती है कि रस्म शुरू होने से पहले सबके मोबाइल फोन्स जमा करने होंगे ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि कहने पर नादी अपना फोन कुआन को दे देती है। दूसरी तरफ रथ की प्लानिंग के मुताबिक पुलिस की टीम दा के सेफ हाउस पर रेड मारती है। पुलिस को अचानक देखकर गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। रथ के घर शादी की रस्में चलती रहती हैं, पर तभी पिंग वहाँ आ जाता है और वो नादी को सबके सामने बेइज्जत करता है और कहता है कि लोन पे बस चुराने से कुछ नहीं होगा क्योंकि शेयर्स पहले ही उसके पास हैं। रथ के डैड पिंग को रोकते हैं और कहते हैं कि घर में शुभ काम हो रहा है, इसलिए तमाशा ना करे। पिंग वहाँ से चला जाता है पर नादी बहुत डर जाती है। तभी रथ के पास एक फोन कॉल आता है जहाँ उसे बताया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। कॉल सुनते ही रथ शादी रोक देता है और कहता है कि अब ये शादी आगे नहीं होगी।
अगले ही पल पुलिस घर के अंदर आती है और डॉक्टर गुसॉन और नादी को दा के किडनैपिंग और प्लास्टिक सर्जरी के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। दा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि उसे बहुत हैवी डोज दी गई थी, इसलिए वो आईसीयू में सेफ है। क्यू से मिलती है और पूछती है कि उसे कब पता चला कि वो दा है। तो रद बताता है कि उसे पहले ही दिन से शक हो गया था। क्यों कहती है कि तुम्हारा प्यार तो खत्म हो गया, पर रद कहता है कि वो चेहरा या मास्क से नहीं बल्कि दा के भोलेपन और उसके दिल से प्यार करता है। बेल पर बाहर आने के बाद नादी दा की माँ के पास हॉस्पिटल पहुँचती है। नादी कहती है कि सर्जरी के बाद दा पहले से ज्यादा सुंदर हो गई है, तो उन्हें खुश होना चाहिए। दा की मम गुस्से में पैसे फेंक देती हैं और कहती हैं कि हम गरीब हैं पर इंसान हैं, और वो ये केस कोर्ट तक लेकर जाएगी। आईसीयू रूम में दा के पास बैठता है। दा को होश आता है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। रद उसे संभालता है और कहता है कि सब ठीक है, वो हमेशा उसके साथ है। क्यू रद से मिलती है और गुस्से में कहती है कि सब बदल गया है। बातचीत में नामतिप नाम की एक पुरानी असिस्टेंट का जिक्र आता है जिसे नादी ने नौकरी से निकाल दिया था। रद को पता चलता है कि नामतिप की मौत बहुत पहले ही हो गई है और नादी ने उसके रिलेटिव को 5 लाख देकर मुंह बंद किया था, जिससे शक गहरा हो जाता है कि नामतिप के गायब होने के पीछे भी नादी ही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गुसॉन अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है। वो सबके सामने कहते हैं कि दा का किडनैपिंग और इलीगल प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने अकेले किया है और इसमें नादी का कोई हाथ नहीं है। इस बयान की वजह से नादी बच जाती है, पर उसके फ्रॉड और बदनामी को देखते हुए पेंगू से लाबेले कंपनी की बड़ी पोजीशन से निकाल देता है। नादी गुस्से में कहती है कि उसके बिना कोई और इस कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल काउंसिलिंग की मीटिंग होती है, जहां दा के केस चलते हैं। डॉक्टर गुसॉन का मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में दा को होश आता है और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। वो अपनी माँ और अपने दोस्तों को पहचान लेती है और उनके गले लगकर रोती है। रद भी वहाँ पहुँचता है और दा उसे देखकर पहचान लेती है। इससे दोनों का इमोशनल रीयूनियन होता है। क्वान हॉस्पिटल आती है और दा की मॉम और दिन के आगे हाथ जोड़कर उनसे केस वापस लेने के लिए कहती है, नहीं तो उसके डैड को बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। पर दिन गुस्से में कहता है कि तुम्हारे डैड ने उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। पर दा की मॉम को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती हैं, पर केस वापस लेने से मना कर देती हैं। रद दा की मॉम से माफी मांगता है कि उसने पहले सच नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अगर नादी को पता चल गया तो दा की जान को खतरा हो सकता है। रद सबके सामने वादा करता है कि जैसे ही सब ठीक होगा वो अपने डैड को लेकर दा का हाथ मांगने आएगा। दा सबको बताती है कि डॉक्टर गुसॉन ने अकेले सब नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो नादी से दा की जान बचाई थी। दा कहती है कि वो कोर्ट में नादी के खिलाफ गवाही देगी। क्यू फिर से रद के घर जाकर दा को ताना मारती है कि तुम मेरे ही फेस की वजह से रद के पास हो, पर दा उसे करारा जवाब देती है कि रद ने उससे एक्सीडेंट से पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसका बिहेवियर खराब था। बाद में पीट क्यू को समझाता है कि वो रद से सच में प्यार नहीं करती, बल्कि बचपन से अकेले रहने की वजह से वो सिर्फ एक सहारा ढूंढ रही थी। और क्वान एक प्लास्टिक सर्जन से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या दा का फेस पहले जैसा हो सकता है ताकि वो क्यू जैसी ना दिखे। डॉक्टर बताते हैं कि छोटे किए हुए फेस को बड़ा करने के लिए बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन लेनी होगी, जो बहुत पेनफुल होगा। रद्दा को समझाता है कि उसे सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके फेस से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करता है। स्टोरी के एंड में डॉक्टर गुसॉन अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि असली नादी की मौत एक एक्सीडेंट थी, पर वो डर गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड नामथिप ने उन्हें सलाह दी कि वो नादी की लाश को ठिकाने लगा दे और सर्जरी के जरिए नामथिप को ही नादी बना दे। उन्होंने नामथिप का साथ इसलिए दिया ताकि वो अपनी बेटी कुआन को बड़े होते देख सकें और जेल ना जाएं। अब वो सुकून से जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी और समझदार हो चुकी है। क्यू को पता चलता है कि उसकी सगी माँ को उसकी फेक माँ ने मारा था। वो अपने सारे शेयर बेच देती है और लाबेले छोड़ने का फैसला करती है। वो रद से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को हक करके गुड बाय बोलते हैं। दिन और कुआन डॉक्टर गुसॉन से मिलने जेल जाते हैं। वहाँ दिन डॉक्टर गुसॉन से कुआन का हाथ मांगता है और वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। डॉक्टर गुसॉन खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं। ड्रामे का आखिरी मैसेज यही है कि चेहरे बदले जा सकते हैं, पर दिल का सच कभी नहीं बदलता। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा से। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।